एवरीबॉडी, इसके बाद जो आपकी यूनिट फर्स्ट चली हुई है नॉलेज वाली, इसमें लास्ट सब पार्ट आता है वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड नॉलेज पैटर्न एंड देयर रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे जो है पूरे नॉलेज के सिस्टम को शो करती है। यानी कि वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के कौन कौन से वो वेरियस स्ट्रक्चर होते हैं जो नॉलेज के पैटर्न को और उसके देयर उनमें आपस में जो है क्या रिलेशनशिप होता है। अब सोसाइटी के पैटर्न को एक्सप्लेन जब हम करेंगे तो हमें क्या है ये पता होना चाहिए कि सोसाइटी क्या होती है, समाज जो है क्या होता है। अब समाज जो होता है वो होते हैं जहाँ जिस चारों तरफ के दायरे से हमारा जो है जीवन घिरा हुआ होता है, वो सारे क्या हैं हमारे सामाजिक दायरे होते हैं। सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या होता है, जो सामाजिक संरचना अलग अलग लोगों ने इसके बारे में जो है अलग अलग बातें कही हैं। मैं एक सिंपल बात जो है कहती हूँ, सामाजिक संरचना अंतःक्रियात्मक सामाजिक शक्तियों का जाल है जिसमें विभिन्न प्रकार के निरीक्षण और चिंतन पद्धतियों का जन्म होता है। और क्या बात है, जो सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, अभिकरणों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। यानी कि जो इस समाज का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे सपोज करो हम अपने घर का स्ट्रक्चर कहें कि भाई बाबा के जो है फिर बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, वैसे ही क्या है समाज में हमारे पास के आसपास के पड़ोसी, इसके बाद जो है दूसरी कॉलोनी के, इसके बाद जो है जहाँ हम स्कूल कॉलेज में गए, वो सारी चीज़ें क्या हैं एक सोशल स्ट्रक्चर को शो करती हैं। और वो सब क्या होती हैं, दे आर इंटर रिलेटेड। कहाँ हम अपने आस पड़ोस में भी इंटर रिलेटेड है, हम अपने घर परिवार में भी रिलेटेड हैं, हम अपने क्या हैं स्कूल कॉलेज में भी रिलेटेड हैं। तो ये जो समाज होती हैं सामाजिक संरचना में निम्न चार बातें मुख्य होती हैं। एक तो सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, यूनिवर्सल अचीवमेंट पैटर्न होता है सबका। एक क्या होता है, यूनिवर्सल एस्क्रिप्टिव पैटर्न होता है, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान होता है। और क्या होते हैं, पर्टिकुलरिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न होते हैं। सबके अपने पर्टिकुलर होते हैं, सब अपने हिसाब से। अब मेरे घर का कुछ, आपके घर का कुछ, इस कॉलोनी का कुछ नियम, उस दूसरी कॉलोनी का कुछ, एक स्कूल का अलग नियम, उससे दूसरे स्कूल का क्या है अलग नियम। और क्या है, पर्टिकुलरिस्टिक एस्क्रिप्टिव पैटर्न, विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान होते हैं। और क्या बातें होती हैं, जो ये समाज होता है, समाज का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ यूनिवर्सलिस्टिक सोशल वैल्यूज़ होती हैं, कुछ पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यूज़ होती हैं, कुछ अचीव्ड सोशल वैल्यूज़ होती हैं, और कुछ क्या होती हैं एस्क्रिप्टिव सोशल वैल्यूज़ होती हैं। जैसे नाम से पता लग गया, जो क्या है सभी समाज के मान्य होंगी, कुछ विशिष्ट के लिए होंगी, विशिष्ट कास्ट वगैरह के लिए, कुछ क्या होंगी कोई विशिष्ट, जो कोई हमारा एक पर्टिकुलर, जैसे स्कूल का काम क्या है शिक्षा देना, तो वहाँ जो भी कुछ हम ज्ञान ग्रहण करेंगे वो क्या होगा अर्जित ज्ञान होगा। तो इन सब चीज़ों को मिला के क्या है भारतीय समाज की संरक्षण, उसकी जो संरचना है उसमें क्या है विभिन्न तत्व हुए। क्या हुआ, जाति व्यवस्था हुई, जनजाति व्यवस्था हुई, धर्म व्यवस्था हुई, वर्ग व्यवस्था हुई, सांस्कृतिक व्यवस्था हुई, पारिवारिक व्यवस्था, वैवाहिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, अनैतिकता में अनेकता में एकता की व्यवस्था, विज्ञान तकनीकी और इंटरनेट युग के प्रभाव, और जो है शिक्षा व्यवस्था। ये सारी क्या हैं जो हमारे समाज की संरचना होती है उस पर क्या है प्रभाव डालती हैं। और जैसी समाज की संरचना होगी, अगर बढ़िया होगी, आधुनिक होगी, तो जो विचार हैं वो भी क्या हैं अच्छे तरीके से, एक जो नॉलेज का विकास है वो भी क्या होगा प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। तो जो जाति व्यवस्था होती है ये भी प्रभाव डालती है, और जनजातीय जो व्यवस्था होती है वो भी प्रभाव, क्योंकि सबके अपने क्या हैं अलग अलग रीति रिवाज, कार्य करने के, सोच के, बिलीफ के, वैल्यूज़ के, सबके क्या हैं अपने अलग अलग तौर तरीके होते हैं। जो धर्म व्यवस्था होती है वो भी प्रभाव डालती है, क्योंकि मैं पूजा पाठ को मानती हूँ, आप जो है जैन धर्म में जो है श्वेतांबर, दिगंबर सब, और जो है मुस्लिम में अलग, सबके जो है अपने अलग अलग जो है वो होते हैं। वो वहाँ उनके नॉलेज गेन करने के भी और नॉलेज को मानने के, एक्सेप्ट करने के, उनके वैल्यूज़ वो सब भी क्या होती हैं आपस में अलग अलग होती हैं। जैन के अलग, बौद्ध के अलग, और जो क्रिश्चियन हैं उनके क्या हैं अलग होते हैं। अब क्या होता है, ये
वर्ग व्यवस्था भी होती है, जिसमें क्या है हायर क्लास, लोअर क्लास, बैकवर्ड क्लास, और क्या है सांस्कृतिक व्यवस्था भी होती है, एक पारिवारिक व्यवस्था होती है, और वैवाहिक व्यवस्था होती है, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। ये सारी क्या है जो हमारे ये नॉलेज का जो विकास होता है उन सबको विकसित करने में क्या है अपना योगदान करती हैं। और क्या है वैज्ञानिक, तकनीकी और इंटरनेट का भी जो है प्रभाव पड़ता है हमारी शैक्षिक व्यवस्था, इन सब पे जो है ये सारी चीज़ें क्रिएट करती हैं। इसके बाद आता है कि नॉलेज का पैटर्न, ज्ञान का प्रतिमान क्या होता है। जो समाज की संरचना में जो महत्वपूर्ण क्षेत्र जिनके ज्ञान जो है जिनसे परिलक्षित होता है वो निम्न प्रकार होते हैं, जैसे सामाजिक सुधार, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, समानता और साम्यता, और क्या सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, आर्थिक विकास, वर्ग व्यवस्था, सामाजिक मूल्य एवं आदर्श, नवीन सामाजिक व्यवस्था। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये नॉलेज का प्रतिमान विकसित करने में हेल्प जो है करती हैं। इनके आधार पर ही क्या है जो ज्ञान के प्रतिमान हैं, जो नॉलेज के जो कंसेप्ट हैं वो बनते हैं। नॉलेज के कंसेप्ट बनने में, एक पैटर्न बनने में इन चीज़ों का क्या है विशेष योगदान होता है। अब रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड नॉलेज पैटर्न, जैसी सोसाइटी होगी उसी के हिसाब से क्या होगा नॉलेज पैटर्न बन जाएगा। कुछ लोग जैसे जो आदिवासी हैं उनका नॉलेज पैटर्न अलग है, वो क्या है कर्म कांड और उन सब चीज़ों को ज़्यादा मानते हैं। जो मॉडर्न है वो अलग तरीके से चीज़ों को मानते हैं। वैसा ही क्या है उनका पैटर्न बन जाता है सोचने का, नॉलेज को ग्रहण करने का, नॉलेज को ट्रांसमिट करने का। तो आपस में इनमें क्या होता है, जैसी समाज की संरचना होती है, अगर आधुनिक समाज है और वहाँ टेक्नोलॉजी वो सारी चीज़ें ज़्यादा हैं तो उसका प्रभाव क्या है नॉलेज पे भी पड़ेगा, क्योंकि वहाँ सोर्सेज ज़्यादा होंगे। जब जहाँ सोर्सेज ज़्यादा होंगे तो वहाँ ज्ञान भी जो है ज़्यादा क्वांटिटी में लोगों में क्या है विकसित होगा। और नॉलेज का ट्रांसमिशन, नॉलेज का स्टोरेज और नॉलेज का जो है कम्युनिकेशन एक बेटर तरीके से होगा। तो वहाँ प्रतिमान क्या है नॉलेज के ज़्यादा विकसित होते हैं और बहुत जल्दी क्या है परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये आपकी यूनिट क्या है पूरी हो गई है और बिल्कुल सिंपल यूनिट है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाय, बी हैप्पी।